हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी से चैप्टर 10 सर्कल एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारे पास, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। एक सर्कल की कितनी टेंजेंट्स हो सकती हैं। अब जब हमने इसकी डेफिनेशन को पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था कि अ सर्कल इज द कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स। सर्कल इज द कलेक्शन ऑफ infinite points or circle is the collection of all those points in the plane which are from a constant distance to a fixed point। ठीक है, सो इसका मतलब वहां पे हमारे पास कितने पॉइंट्स आ रहे थे, इस तरह से कितने पॉइंट्स आ रहे थे, इनफाइनाइट पॉइंट्स आ रहे थे। ठीक है, कितने पॉइंट्स आ रहे थे, इनफाइनाइट पॉइंट्स आ रहे थे। तो अगर इनफाइनाइट पॉइंट्स थे और टेंजेंट क्या होती है, एक पॉइंट से एक ही पास होती है, एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट पास होती है। सो इसका मतलब एक पॉइंट से जब एक टेंजेंट पास हो रही है और सेकंड पॉइंट से सेकंड टेंजेंट पास हो रही है, सो इनफाइनाइट पॉइंट से इनफाइनाइट टेंजेंट्स पास हो रही है। सो इसकी डेफिनेशन यहाँ पे राइट करते हैं। देखिए, अ सर्कल कैन हैव infinite number, a circle can have infinite number of tangent। ठीक है, एक सर्कल की कितनी टेंजेंट्स हो सकती है, इनफाइनाइट टेंजेंट्स हो सकती है। सेकंड क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स। सो फिल इन द ब्लैंक्स फर्स्ट है हमारे पास, देखिए अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन डैश पॉइंट्स। ओके, कि टेंजेंट जो होती है वो सर्कल को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। हमने क्या पढ़ी थी टेंजेंट की डेफिनेशन, देखिए अ टेंजेंट इज द लाइन विच मीट द सर्कल एट ओनली सिंगल पॉइंट। So AB is the tangent, P is the point of contact. So AB intersecting the circle at point P at only one point, that is P, point of contact. So इसका आंसर कितना हो जाएगा, a tangent to a circle intersect it in only at one point, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके लिख देती हूँ, only at one point। ओके, आप इसको और भी अलग अलग डेफिनेशन में लिख सकते हैं, ओनली वन पॉइंट लिख सकते हैं, एग्जैक्टली वन पॉइंट लिख सकते हैं और सिंपल वन पॉइंट भी लिख सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, देखिए अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड डैश। कि एक लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है उसको हम क्या कहते हैं। देखिए कोड भी एक लाइन होती है, सेकेंड भी एक लाइन होती है, टेंजेंट भी एक लाइन होती है। अब हमें चेक करना है कि दोनों में से कौन सी सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, सो जैसे देखिए ये हमारी टेंजेंट हो गई, इसके अलावा एक हमारे पास कोड आ जाती है, हमारे पास कोड ए बी, एक आ जाती है हमारे पास कोड। ठीक है, लेकिन कोड सर्कल को इंटरसेक्ट नहीं करती, क्या करती है, ये सर्कल के अंदर होती है, डेफिनेशन क्या होती है कोड की डेफिनेशन होती है, अ लाइन विद इन द सर्कल, अ लाइन सेगमेंट विद इन द सर्कल इज कॉल्ड इट्स कोड, और अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी 2 पॉइंट्स इन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड इट्स कोड। ठीक है, डेफिनेशन आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में लिखवाई हुई है, आप वहाँ पे जाके उनको पढ़ सकते हैं। सो इसका मतलब ये 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करती, 2 पॉइंट ज्वाइन करने पे मिल जाए। इसके अलावा एक और डेफिनेशन यहाँ पे हमने आपको लिखाई थी कि ए बी इंटरसेक्टिंग द सर्कल एट 2 पॉइंट सी एंड डी, ए बी इंटरसेक्टिंग द सर्कल एट 2 पॉइंट सी एंड डी। तो इसका मतलब जो इस तरह की लाइन लिखवाई थी कि जो सर्कल को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है, दैट इज कॉल्ड सेकेंड। सो सेकेंड वाले का आंसर आ जाएगा हमारा सेकेंड। थर्ड पॉइंट इज अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट मोस्ट। तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए इसका मतलब क्या है कि एक सर्कल की मैक्सिमम कितनी पैरेलल टेंजेंट्स हो सकती हैं, तो देखिए ये क्या है, देखिए कितनी हो सकती है, एक यहाँ पे, इसको हम क्या बोलते हैं, डायमीटर ए बी, सेंटर एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश। यहाँ पे हम राइट करेंगे, देखिए एक्स वाई इज पैरेलल टू
x dash y dash and AB is the diameter. AB is the diameter. ओके, सो यहाँ पे क्या होता है कि एक सर्कल की मैक्सिमम 2 पैरेलल टेंजेंट्स हो सकती हैं. अगर इसके अलावा हम कोई भी एक और लाइन ड्रॉ करेंगे, एक और टेंजेंट अगर हम इसकी ड्रॉ करेंगे इस तरह से, एक और टेंजेंट अगर हम इसकी ड्रॉ करेंगे, देखिए कि ये भी तो एक डायमीटर ही है CD, जो कि सर्कल का डायमीटर है. अगर यहाँ से हम कोई भी एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इस तरह से, जो इस पॉइंट C पे पास हो रही है, जो पॉइंट C से पास हो रही है, ठीक है, यहाँ पे पास हो रही है, तो ये वाली लाइन इसके पैरेलल होगी, ये लाइन इसके पैरेलल होगी, लेकिन एक बारी में मोस्टली 2 ही लाइन पैरेलल होंगी. ठीक है, सो इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे हमारा 2 पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट. फोर्थ पॉइंट इज द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड डैश. ठीक है, कि टेंजेंट जो सर्कल पर टेंजेंट है उसका और सर्कल का, सर्कल पर जो टेंजेंट है उसका और सर्कल का कॉमन पॉइंट क्या होगा, वो हमने आपको डेफिनेशन में लिखवाया था. क्या होता है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. देखिए यहाँ पे बताती हूँ, ये कोई भी एक सर्कल है, ठीक है, ये टेंजेंट हो गई AB, टेंजेंट AB एंड पॉइंट P. पॉइंट P इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. सो AB टेंजेंट का और सर्कल का जो कॉमन पॉइंट होता है P, वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ही तो होता है, वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ही तो होता है. तो इसका मतलब फोर्थ वाले का आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. कितना आ जाएगा? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. ठीक है, सो यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं हमारे एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2. सो अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 10.1. और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियोस को लाइक कर दें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.